दोस्तों, क्रिकेट का खेल हो और उससे रोमांच दूर रह जाए, ऐसा भले कैसे हो सकता है। रोमांच तो क्रिकेट का दूसरा नाम ही है, लेकिन कभी कभी इस बेहतरीन खेल में हमें कुछ ऐसे मैच भी देखने को मिलते हैं जो रोमांच से इतने ज्यादा भरे हुए होते हैं कि उन्हें देखते देखते दर्शक अपनी उंगलियां तक चबा जाते हैं। इन मैचों की हर एक गेंद दर्शकों को इस कदर बांधे रहती है कि दर्शक मैच पर टकटकी लगाए बस उसी में खोए रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक रोमांचक मैच के बारे में जो शायद क्रिकेट की दुनिया के सबसे रोमांचक मैचों में शुमार है। हम बात कर रहे हैं 2020 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले की, जिसने हर दर्शक का रोम रोम रोमांच से भर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, साल 2020 की शुरुआत में जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी, तब उस दौरे पर खेली गई T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐसे मैच की झलक दिखलाई जिसने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। उस मैच में जो रोमांच नजर आया वो कभी कभार ही हमें देखने को मिलता है। बहरहाल, हैमिल्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर मैदान की परिस्थितियों को देखकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके नतीजन टीम के दोनों कुशल ओपनर रोहित शर्मा और KL राहुल ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आ गए। बॉलिंग की शुरुआत करने के लिए कीवी टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउथी ने कमान संभाली, लेकिन पारी की तीसरी गेंद पर ही रोहित ने चौका जड़ अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। इसके बाद अगले ही ओवर में राहुल ने भी छक्का जमाकर अपने इरादों से सबका परिचय करा दिया। तीसरे ओवर में फिर राहुल के बल्ले से एक और चौका आ गया। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाह रहे थे, जिस वजह से वो इन ओवरों को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे। चौथे और पांचवें ओवर में भी रोहित ने 2 चौके जड़ टीम के खाते में और रन जोड़ दिए, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर यानी कि 6वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हैमिश बेनेट की तो रोहित ने इस कदर धुनाई की कि उनकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। रोहित ने अपने हिस्से में आई ओवर के 5 गेंदों पर 6, 6, 4, 4, 6 जड़ इस ओवर को काफी बड़ा बना दिया, जिस वजह से पावर प्ले खत्म होने के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी नुकसान पर 59 रन हो गया। 6वें ओवर में भी रोहित के बल्ले से एक छक्का आया, जिसके चलते उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। कीवी गेंदबाजों की हवाइयां टाइट होने लग गई थी कि 9वें ओवर की 6वीं गेंद पर कॉलिन डे ग्रैंडहोम ने राहुल को कॉलिन मुनरो के हाथों झीलाकर कीवी टीम को थोड़ी राहत पहुंचाई। राहुल 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके जाने के बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे। अभी राहुल को गए हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई थी कि 11वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके जोड़ीदार रोहित शर्मा भी बेनेट की ही गेंद पर साउथी को अपना कैच गवा बैठे। रोहित के जाने के बाद विराट कोहली मैदान पर आए। उन्हें आए हुए अभी एक ही गेंद निकली थी कि उसी ओवर में शिवम दुबे भी निकल गए। इस समय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही भारतीय टीम अब 11 ओवर बाद 96 रन पर 3 विकेट पर नजर आने लगी। चौथे विकेट के लिए विराट ने श्रेयस के साथ मिलकर 46 रन जोड़े और टीम को 142 रनों तक पहुंचाया, लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस भी 17 रन बनाकर चलते बने। श्रेयस के बाद कोहली भी 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर 38 रन बनाकर चलते बने। पारी के अंत में 20वें ओवर में मनीष पांडे और रविंद्र जडेजा ने भी एक छक्का जमाकर टीम को निर्धारित 20 ओवरों में टीम को 189 रनों के एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। इंडिया इस बड़े लक्ष्य को तो स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, लेकिन अब उसके सामने चुनौती थी कि कीवी टीम के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकना। हैमिल्टन की पिच जो बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती थी, उस पिच पर रनों की गति पर अंकुश लगाना गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल होने वाला था। बहरहाल, लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम की तरफ से मार्टिन गुप्टिल और कॉलिन मुनरो क्रीज पर आ गए। गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए शार्दुल ठाकुर को गेंद सौंपी गई, लेकिन गुप्टिल ने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़ अपने इशारे जाहिर कर दिए। पहले ही ओवर में छक्का खाने के बाद भारतीय गेंदबाज थोड़े संभले और दूसरे ओवर में संधी हुई गेंदबाजी की, लेकिन तीसरे ओवर में बुमराह की गेंदबाजी पर फिर गुप्टिल ने 2 छक्के जमाकर सब बराबर कर दिया। कीवी बल्लेबाज कोशिश कर रहे थे कि पावर प्ले को बड़ा बनाकर ज्यादा से ज्यादा रन बना लें, जिससे उन्हें लक्ष्य का पीछा करने में ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस बात को उन्होंने सही भी साबित किया और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन 6वां ओवर लेकर आए शार्दुल ने चौथी गेंद पर गुप्टिल की पारी पर ब्रेक लगाते हुए उन्हें संजू सैमसन के हाथों झिलाकर चलता कर दिया।
पावर प्ले खत्म होने के बाद कीवी टीम एक विकेट खोकर 51 रनों पर नजर आ रही थी। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खत्म होते ही भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जडेजा को गेंदबाजी पर लगा दिया, जिन्होंने आते ही दूसरी गेंद पर ही कॉलिन मुनरो को स्टंप्ड आउट कर आज चलता कर दिया। इनके जाते ही कीवी टीम के लिए अब क्रीज पर विलियमसन और सेंटनर के रूप में दोनों ही नए बल्लेबाज मौजूद थे। लेकिन शिवम दुबे के द्वारा डाले गए 8वें ओवर में आए 14 रनों ने कीवी टीम को संजीवनी दी और टीम को संभाला। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर अपनी टीम को नजदीक ले जाने का काम कर रहे थे कि 11वें ओवर की चौथी गेंद पर चंचल चालाक चहल ने सेंटनर को बोल्ड कर इस पनपती हुई पार्टनरशिप पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन उनके जाने के बाद क्रीज पर आए कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने विलियमसन का साथ निभाया। 11वें ओवर के बाद कीवी टीम का स्कोर 88 रन पर 3 विकेट हो चुका था। अभी भी कीवी टीम को जीत के लिए 56 गेंदों पर 91 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज इस बात को जानते थे कि जब तक मैदान पर कीवी कप्तान विलियमसन मौजूद हैं, तब तक ये मैच कीवी टीम के हाथों में ही है। विलियमसन ने भी इनके इन विचारों को सही साबित करते हुए अगली 25 गेंदों में 40 रन जड़ दिए, जिसमें से 34 रन तो मात्र 13 गेंदों पर ही आए थे। ये पार्टनरशिप खतरनाक होती जा रही थी कि तभी 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने ग्रैंडहोम को चलता कर भारतीय टीम की जान में जान दिलवाई। लेकिन जीत के लिए अभी भी 4 ओवर में 43 रनों की दरकार रहने वाली कीवी टीम के 2 दमदार बल्लेबाज कप्तान विलियमसन और रॉस टेलर बीच मैदान पर मौजूद थे, जिसमें से 17वें ओवर की लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़ विलियमसन ने अपनी जीत की भूख को दिखा दिया था। विलियमसन सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को लीड कर रहे थे। अपना काम बखूबी करते हुए रॉस टेलर और कप्तान केन अपनी टीम को आखिरी ओवर तक लेकर गए। आखिरी ओवर में कीवी टीम को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर डालने के लिए मोहम्मद शामी को गेंद थमाई गई, लेकिन टेलर ने पहली गेंद पर छक्का जमाकर सभी को परेशानी में डाल दिया। लेकिन जब तीसरी गेंद पर उन्होंने विलियमसन को एक बड़े शॉट मारने के चक्कर में राहुल के हाथों कैच आउट करवाया, तो सभी की जान में जान आई। लेकिन टेलर के होते हुए अभी भी यह काम मुश्किल था, क्योंकि कीवी टीम को जीत के लिए 3 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन की जरूरत थी। शमी इस बात को जानते थे कि उनकी यह गलती पूरी टीम पर भारी पड़ सकती है, इसलिए वो अपनी ताकत पर टिके रहे और मैच को आखिरी गेंद तक लेकर गए। आखिरी गेंद पर कीवी टीम को जीत के लिए 1 रन की जरूरत थी, लेकिन शमी ने एक बेहतरीन गेंद डालते हुए टेलर को बोल्ड कर इस हाई वोल्टेज ड्रामा मैच को टाई करवा दिया। हर कोई इस मैच को देखकर उंगलियां चबा रहा था, लेकिन इस मैच का पूरा रोमांच अभी भी बाकी था, क्योंकि मैच के नतीजे के लिए दोनों ही टीमें सुपर ओवर के लिए आने वाली थी। सुपर ओवर में पहले कीवी टीम मैदान पर आई। उनकी तरफ से विलियमसन और मार्टिन गिप्टिल ने बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला। भारत की ओर से सुपर ओवर डालने की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को दे दी गई। लेकिन उस दिन को अपना नाम कर चुके केन विलियमसन ने तीसरी और चौथी गेंद पर क्रमशः छक्का और चौका जड़ अपनी टीम को सुपर ओवर में अच्छे स्कोर की ओर बढ़ा दिया, जिसे आखिरी गेंद पर गिप्टिल ने एक और चौके के साथ और भी ज्यादा बड़ा बना दिया। कीवी टीम ने सुपर ओवर में 17 रन बना लिए थे, जिसके चलते भारतीय टीम को अब जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम के लिए सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा और केएल राहुल। न्यूजीलैंड की तरफ से सुपर ओवर डालने के लिए टिम साउथी को जिम्मेदारी दी गई, जो इन कंडीशंस में काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते थे। बहरहाल पहली गेंद पर रोहित के बल्ले से सिर्फ 2 ही रन आए, जबकि दूसरी गेंद पर 1 ही रन आया। मुश्किल में पड़ी टीम इंडिया के लिए तीसरी गेंद पर चौका जड़ राहुल ने उम्मीदों का दौरा खोला, लेकिन चौथी गेंद पर आए 1 रन ने इन दौरों को थोड़ा सा बंद कर दिया। अब आखिरी 2 गेंद पर भारतीय बल्लेबाजों को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी, यानी कि अब इन दोनों गेंदों पर बल्ले से गेंद सिर्फ बाउंड्री के लिए ही जानी चाहिए थी। बस इसी पल से सारे दर्शकों की हार्ट बीट काफी बढ़ गई थी, जिसे 5वीं गेंद पर आए छक्के ने और भी ज्यादा तेज कर दिया था, क्योंकि अब आखिरी गेंद पर टीम को जीत के लिए चौके या छक्के की जरूरत थी। रोहित की भी आंखें गेंद पर टिकी हुई थी। जैसे ही साउथी के हाथों से गेंद निकली, रोहित ने इस आखिरी गेंद को भी एक बेहतरीन शॉट के साथ छक्के के लिए जमा करवा दिया। इस आखिरी गेंद पर आए इस आखिरी शॉट ने न केवल भारतीय टीम को एक शानदार जीत दिलवाई, बल्कि दर्शकों की बढ़ी हुई हार्ट बीट्स को भी नॉर्मल कर दिया और इस मैच के साथ ही पीछे छोड़ दी रोमांच से भरी हुई हाइलाइट्स, जिन्हें आज भी देखकर हमारा रोम रोम रोमांच से दोबारा भर जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।